हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। जनरल एनर्जी है, ठीक है गाइस, सबके लिए ओपन है। सो देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स टू ऑफ पेंटिकल्स। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, we have seven of wands, we have it's a six of wands but came up reverse, who is thinking about you and why. Then we have it's a seven of cups. सेवन नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। Who is thinking about you? ये जो भी इंसान है ना गाइस, जो आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम, आपके और इनके बीच में या तो कोई झगड़ा चल रहा है या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं। एंड आई थिंक इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका झगड़ा हुआ है, चाहे अभी चल रहा है या फिर पास्ट में हुआ है। अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है क्या सिचुएशन है, बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे। आप लोगों की फाइट हुई है, कोई आर्गुमेंट हो सकता हुआ है कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का। वी हैव थ्री ऑफ कप्स। या फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड और फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन। या तो इस इंसान के साथ कोई आपकी फ्रेंडशिप रही है या फिर फ्रेंड से ज़्यादा का कोई ना कोई रिलेशन रहा है आपका इनके साथ। एंड कुछ लोगों के बीच में ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके आपके और उनके बीच में झगड़ा या फिर किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ ही फ्रेंड से ज़्यादा कोई रिश्ता बनाने पे है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान है वही जिसको ऑलरेडी आप काफ़ी क्लोज़ से जानते हो। क्लोज़ आपका कोई ना कोई रिलेशन रहा है, कोई ना कोई फ्रेंडशिप रह चुकी है ऑलरेडी। बट इस टाइम आपके बीच में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है, किसी तरह का चैलेंजेस मुझे सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज आपकी बातचीत नहीं हो रही या फिर बाद में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स आपके इनके साथ हुए हैं। ये पर्सन वो है। और इस टाइम आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान वो है जो इस टाइम आपके और उनके बीच में सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो भी है वो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ सिचुएशन को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ, इमोशनल मेचोरिटी के साथ। यस, बिकॉज यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक एनर्जी मुझे टावर की दिख रही है। इस टाइम आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, कनेक्शन कुछ नहीं है आपके बीच में। या तो ये पर्सन का कोई ना कोई अगर आपके साथ कोई लव सीन रहा है तो ब्रेकअप है, और वैसे अगर कोई फ्रेंडशिप रही है तो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप अभी नहीं है, बातचीत नहीं है, कॉन्टैक्ट बंद हो चुका हुआ है। आपके बीच में सिचुएशन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही क्योटिक चल रही है। और ये इंसान इसीलिए आप लोगों के बारे में सोच रहा है बिकॉज ये इंसान अब जो है आपके साथ दोबारा से मिलना चाहते हैं, इसीलिए मिलने का सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकॉन्सिलिएशन करने का सोच रहा है ये पर्सन आपके साथ दोबारा से। बट समझ नहीं आ रही कि रिकॉन्सिलिएशन होगी कैसे, बिकॉज दे आर स्टिल कन्फ्यूज। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत पावर, बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत को जो है ना वो किसी तरह से चैलेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कुछ चीज़ें बन सकती हैं आपके साथ, जैसा ये सोच रहे हैं। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है विद स्ट्रेंथ एंड विद सेवन ऑफ कप्स, इनको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन अपनी एफर्ट लगाए कैसे। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिक्स ऑफ वैंड्स और रिवर्स आया, यानी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस टाइम ये जगल कर रहे हैं। जगल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही कि क्या आपकी तरफ से इनका कोई प्रपोज़ल या फिर इनके तरफ से कोई रिलेशन बनाने का कोई सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
बिकॉज मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है इंसान आपको साथ कोई कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली पास्ट में काफ़ी ज़्यादा जगल करते रहे हैं, कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाए या फिर मैनेज नहीं कर पाए, प्रायोरिटी नहीं आपको दे पाए। तो वो अब इस वजह से इनको लग रहा है कि इनकी प्रायोरिटी आपको ना देने की वजह से, इसी तरह ही जगल करने की वजह से, ठीक है, आपको आपके साथ कोई कनेक्शन बन नहीं पाया या चीज़ें आपके और इनके बीच में सक्सेसफुल नहीं रह पाई। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है बिकॉज ऐसे लगता है कि जैसे इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए या फिर आपसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी की है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। एंड दिस इज़ द पर्सन गाइस जिसने या तो आपको बहुत ज़्यादा ईगो बिहेवियर शो किया है, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में जो है वो चीज़ें बन नहीं पाई। यहाँ पर मुझे लग रहा है इस इंसान ने ना आप लोगों को अपनी ईगो की वजह से आपके साथ कोई रिश्ता मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि छोड़ने में इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जल्दी किया और ऑल ऑफ आ सडन ही या तो आपके बीच में ब्रेकअप हो गया या फिर ऑल ऑफ आ सडन ही आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। यस एंड राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं कि आपके साथ, आपके लिए फ़ाइट करना, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन के लिए फ़ाइट करना डेफिनेटली वर्थफुल है इनके लिए। सो ये स्टैंड करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी लाइफ है, उसमें इनको अपनी खुशियों के लिए खुद ही कुछ ना कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी। सो ये रिकंसाइल करना चाह रहे हैं और आपके लिए सोच भी रहे हैं बिकॉज़ राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये चीज़ें इंसान को लगता है सोच रहा है डिसीजन लेने का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ। बिकॉज़ राइट नाउ ये इंसान इतने ज़्यादा इमोशनल आप लोगों को लेकर हो रहे हैं कि अपने इमोशंस को मेनटेन करना जान चुके हैं। बट इमोशनल ऐसे हो रहे हैं कि इनको लगता है कि समझदारी के साथ, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आपके साथ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एंड साथ ही साथ डिप्लोमेसी के साथ भी ये इंसान को ऐसे लगता है, ये सोच रहे हैं कि चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको अपना एक ऐसा साइड दिखाएं जिसमें आपको ये प्रूव कर सकें कि ये इंसान बिल्कुल भी फुलिश नहीं है, फूल नहीं है। दे आर डेफिनेटली सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट एंड मेच्योर टू। तो ये वो आपको शो करना चाहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है पास्ट में आप दोनों के बीच में रिश्ता कोई रहा है, कनेक्शन रहा है, उसमें कोई ग्रेस नहीं रही। इसी वजह से चीज़ें जो हैं आपके बीच में फ़ेल हुई हैं। एंड कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी रहा है। यस एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जिसने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी किया है बिकॉज़ यहाँ तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी फॉलोइंग पे, अपनी फ़ैन फॉलोइंग पे या फिर अपने ऊपर कुछ ना कुछ ईगो था, घुमंड था कि ये पर्सन तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इनकी एक तरह से आप कह लो बड़े लोग इनको चाहते हैं या इनके चाहने वाले कुछ बहुत ज़्यादा थे। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है इंसान काफ़ी हद तक शो ऑफ भी रहे हैं पास्ट में। या तो इनके पास इनको लगता था बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ये जिसको चाहे चूज़ कर सकते हैं। बट अभी इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें बिकॉज़ ये पर्सन अब आपके साथ जो है ना किसी तरह से विद द स्ट्रेंथ एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही हैं। यस बिकॉज़ ये इंसान जगल करते रहे हैं ना पास्ट में और जब इनको समझ नहीं आई अपने आप की, अपनी खुद की जो एक ईगो बिहेवियर है उसको मैनेज नहीं कर पाए तो इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। या फिर इस इंसान को कुछ अपने फेम का भी यहाँ पे कोई ईगो हो सकता है। बट राइट नाउ जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई हैं ये इंसान सोचते हैं कि इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था या इस तरह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, जिसका इस टाइम इस इंसान को एक तरह से आप कह लो कि रिग्रेट हो रहा है। सो नंबर 16, 7, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रिपल 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 36, 32, 38, 37, 31 ये एज हो सकती है आपकी या फिर इनकी। कुछ लोगों की तरफ से 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 26, 27, 28, 21, 23 ये भी कुछ लोगों का मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। स्टार साइन यहाँ पे एरिस, सेजिटेरियस, लियो। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की है। बट फायर साइन एंड वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई।
बट ये इंसान आपके साथ दोबारा से अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स वाई अब आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। पास्ट में खुद को लेकर डिफेंसिव थे, तो इस टाइम आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं और फाइट करना चाहते हैं और स्टैंड अप करना चाहते हैं किसी भी तरह से आपके साथ रिकॉन्साइल करने के लिए। बिकॉज डेफिनेटली ये इंसान आपके पास्ट से है, जो पास्ट से दोबारा आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं और चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। वी हैव विक्ट्री, बिकॉज हर किस सिचुएशन में इस इंसान ये सोचते हैं कि इनको विक्ट्री चाहिए, हर हाल में ये जो चाह रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिलनी चाहिए। एंड उसके लिए दिस पर्सन रियली वाना गुड टू गो, लाइक हर हाल में हर चीज़ करने को तैयार है विक्ट्री के लिए बस। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन जो है ना वो एक लाइक स्पिरिचुअल सा ही है, लाइक इस वर्ल्ड का नहीं दिखता इस इंसान को। वो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अटैच है। वी हैव फ्यूचर, क्योंकि इंसान आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं और फ्यूचर में हर हाल में आपके साथ एक विक्ट्री और एक सक्सेसफुल जो है ना वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंसान सोच रहा है कि किस तरह से आपके साथ दोबारा से फ्यूचर बिल्डअप किया जा सकता है, बिकॉज ये आगे फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ मास्टरी, या दे आर डेफिनेटली मेकिंग सम स्ट्रेटजीज, सम टैक्टिक्स, सम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि किस तरह से जो है ये आपके साथ जो है ना दोबारा से फ्यूचर बना सकते हैं या फ्यूचर में आपके साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज इस इंसान को विक्ट्री चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ गेम्स बना रहे हैं, माइंड गेम्स कुछ चलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज ये हर हाल में विद द बर्थ आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपके साथ हर हाल में ये इंसान इस कनेक्शन की दोबारा से एक बर्थ करना चाहते हैं, एक बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड विद द नंबर 1 एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। बहुत एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 10, 1, 12, 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 21, 22 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 4 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 34, 31 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 44 या मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये इंसान जो भी ये सोच रहे हैं किस तरह से जो है ना कुछ ऐसा ये प्लान करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपके साथ दोबारा से फ्यूचर में ये इंसान अटैच हो सके, दोबारा से आपके साथ फ्यूचर बन सके। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन एक ऐसा ही है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कुछ और मैं कार्ड्स देखूंगी, 2 मोर कार्ड्स। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, कौन है जो वीवर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ सनराइज, यस ये आगे दोबारा से आपके साथ चाहते हैं कनेक्शन में पॉजिटिविटी। वी हैव इट्स इनिशिएशंस, यस ये आगे कोई ना कोई मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ, ताकि रिश्ते में आपके दोबारा से जो है वो एक ब्राइटनेस आ सके, एक दोबारा से जो है वो एक हैप्पीनेस आ सके, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ की एनर्जी है कि ये दोबारा से आपके इस कनेक्शन को एक बिल्डअप करना चाह रहे हैं और उसी के लिए ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ इनिशिएट लेने का, आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का। बेसिकली ये इंसान जो है वो इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ कनेक्शन दोबारा बन सकता है। वी हैव सेलिब्रेशन, बिकॉज ये अपनी लाइफ को और आपके साथ रिलेशन बना के सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी भी है। तो मुझे लग रहा है इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में एडवेंचर नहीं है, तो ये अपनी लाइफ को आपके साथ डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एडवेंचर आपके साथ करना चाहते हैं और आपके साथ अटैच होकर अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, जिससे इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। बिकॉज इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में एडवेंचर की कमी है। आपके साथ डेफिनेटली दिली माना ट्रैवल ऐसा लगता है जैसे ये आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये ऐसे लग रहा है जैसे ये रिश्ता बना के कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन नहीं हो पा रही और इनको लगता है कि जैसे ही आपके साथ कोई नई स्टार्टिंग करेंगे तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली ये सेलिब्रेशन आएगी, जिसको ऑब्वियसली सेलिब्रेट करने के लिए दे आर डेफिनेटली एक्साइटेड एंड हैप्पी। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कोई ना कोई इनिशिएट लेने का, आना चाहता है आपकी तरफ ये इंसान जो भी है। 29 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 4 है, 444 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 एंड 6 नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यस 25, 26, 24 भी एज हो सकता है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक्वेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। काफ़ी हद तक काफ़ी स्टार साइन यहाँ पे आ रहे हैं प्रोमिनेंट। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।